नमस्कार, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है क्रिया। किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे किसी काम को करना, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं। किसी काम को होना जो खुद ब खुद हो जाता है, जैसे पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर गिरने का काम खुद ब खुद होता है। वहाँ पर कोई आकर पत्ते को गिराते नहीं हैं, वे खुद ब खुद गिरते हैं। सूर्य का अस्त होना वह खुद ब खुद होता है, वहाँ पर किसी और का काम नहीं होता। इस प्रकार जिन कार्यों को बलपूर्वक नहीं किया जाता, जो स्वयं ही हो जाते हैं, वे क्रिया हैं। इस प्रकार किसी कार्य को करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया विकारी शब्द है, जिसका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलता है। अब हम देखेंगे धातु। तो धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती है, उन्हें धातु कहते हैं। अगर हम कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ना ये क्रिया है, धातु नहीं है। अगर हम कहेंगे सिर्फ पढ़, तो पढ़ धातु है। इसके साथ न प्रत्यय लगाने से बनता है पढ़ना, तब जाकर वह क्रिया के रूप में आता है। तो धातु वे है जो मूल रूप है। मूल रूप में जब हम प्रत्यय को लगाते हैं, तो वह क्रिया बनता है। मूल रूप में जब हम प्रत्यय को लगाते हैं, प्रत्यय को लगाने से क्या होता है? क्रिया बन जाता है। जैसे पढ़ जमा ना, यहाँ पर आप देख रहे हो पढ़, यह एक मूल धातु है और ना है प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाने से बन गया क्रिया। चल जमा ना, चलना। देख जमा ना, देखना। पढ़ मूल धातु है, इसमें हमने लगाया ना जो प्रत्यय है, तो ये शब्द बनता है पढ़ना। चल जो मूल धातु है, इसमें हमने लगाया ना जो प्रत्यय है, तो शब्द बनता है चलना। तो इस प्रकार पढ़ना, चलना, देखना ये क्रियाएं हैं, जबकि पढ़, चल, देख ये धातु है, यानी मूल रूप। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। जैसे काम जमा आना, कमाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो काम, यह एक संज्ञा है और आना प्रत्यय, तो कमाना बन गया क्रिया। दोहरा जमा आना, दोहराना। दोहरा विशेषण है और आना प्रत्यय, दोहराना क्रिया। इस प्रकार संज्ञा और विशेषण से भी क्रियाएं बनती है। धातु के दो प्रकार होते हैं, जो है मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है। यह किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, पी, देख आदि। इधर आम
खा, किताब पढ़। यहाँ पर आ, खा, पढ़ तथा जा धातुओं का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्र है, किसी पर निर्धारित नहीं है, आश्रित नहीं है। ये किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं है। तो ये मूल धातु है। अब देखते हैं यौगिक धातु। सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है। मूल धातु या प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनती है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाओ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। मूल धातु में मूल धातु या प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनती है। चलिए देखते हैं यह किस किस प्रकार से बनती है। मूल धातु किस किस प्रकार से बनती है। मूल धातु जमा मूल धातु। यौगिक धातु जो है क्रिया। हंस दे, हंस देना। हंस जमा दे, हंस देना। जैसे यहाँ पर हंस है मूल धातु और दे मूल धातु और बन गया यौगिक धातु हंस देना। बैठ जमा जा, बैठ जाना। तो यह क्रिया है। अब प्रत्यय लगाकर देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, धातु लगाकर, मूल धातु के साथ मूल धातु लगाकर हमने यहाँ पर क्रिया शब्द देखा हमने यहाँ पर। तो अब देखते हैं प्रत्यय। मूल धातु के साथ प्रत्यय लगने से क्या बनता है, कैसे बनता है। मूल धातु जमा प्रत्यय यौगिक धातु। यौगिक धातु कैसे बनते हैं। जग जमा ना। जग जो है मूल धातु है और ना प्रत्यय। जग के साथ ना प्रत्यय लगाने से बन गया यौगिक धातु जगना, जो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक अकर्मक हम आगे पढ़ते हैं। जग जमा आना बन गया जगाना। जग जमा वाना जगवाना। अब बढ़ते हैं। ये हो गए आपके यौगिक धातु। हमने पढ़ा मूल धातु और यौगिक धातु, जो शब्द कैसे बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिया के भेदों की तरफ। क्रिया के दो भेद हैं, जो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक इसके नाम से ही स्पष्ट है, कर्म सहित। कर्म सहित वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कर्म यानी यहाँ पर काम नहीं है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। क्रिया जो है वर्ब, काम है वर्क। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कर्म जो है वह काम नहीं है। बहुत से छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। कर्म यानी काम समझ बैठते हो, परंतु यहाँ पर काम नहीं है। कर्म ऑब्जेक्ट है, काम वर्क है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये ध्यान में रखो। तो कर्म जो है वह यहाँ पर काम नहीं है, कर्म है ना। हमने ये बात तो हमने जाना। जैसे राम आम खाता है। राम यहाँ पर करता है, आम है कर्म और खाता है क्रिया। करता राम जो करता है कर्म करने वाले की ओर। आम कर्म है जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़ रहा है, और करता है क्रिया और खाता है क्रिया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई। कर्म, क्रिया, काम क्या है, कब है, किस तरह उपयोग करना है। और यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात है, कर्म क्या है।
जैसे मैंने आपको अभी समझाया, ध्यान दो, यहाँ पर क्या होता है? कर्म, काम नहीं होता, कर्म होता है। ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैं आपको इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। कर्म काम नहीं होता, कर्म ऑब्जेक्ट होता है। जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है वह सकर्मक होता है। जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है, कर्म का उपयोग होता है, वे वाक्य सकर्मक होते हैं। जैसे बच्चा पतंग उड़ाता है, यहाँ पर बच्चा है कर्ता और पतंग है कर्म, उड़ाता है क्रिया। तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो और एक उदाहरण है, सीता गाना गाती है। सीता है कर्ता और गाना कर्म, गाती है क्रिया। तो इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि जहाँ पर कर्म विद्यमान होता है वह सकर्मक क्रिया है। जहाँ पर कर्म विद्यमान होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। नाम से ही हमें यह स्पष्ट हो रही है, कर्म रहित। सकर्मक यानी कर्म सहित, अकर्मक यानी कर्म रहित। अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या है? जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सकर्मक यानी कर्म सहित, अकर्मक यानी कर्म रहित। जैसे बच्चा खेलता है, कर्ता जो काम कर रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है, खेलता जो क्रिया है। बच्चा जो है कर्ता है जो काम कर रहा है ना? तो खेलता है क्रिया है, तो बच्चा खेलता है, वाक्य पूर्ण हो गया। कर्म नहीं है इसमें इस वाक्य में कर्म नहीं है। सकर्मक में हमने देखा वहाँ पर कर्म है, अकर्मक में कर्म नहीं है, ये अकर्मक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बच्चा खेलता है, वाक्य पूर्ण हो गया। इस वाक्य में सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। जैसे सीता गाती है, चिड़िया उड़ रही है। जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। दोनों में अंतर जानने की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर सकर्मक क्रिया आती है वहाँ पर क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान दो, वहाँ पर जहाँ पर सकर्मक क्रिया आती है वहाँ पर क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या का उत्तर कर्म होता है। जैसे शंकर खाना खाता है। प्रश्न है शंकर क्या खाता है, तो हमें उत्तर मिला शंकर खाना खाता है। क्या का उत्तर खाना। ये जो कर्म होता है वह सकर्मक होता है। ये जो कर्म होता है वह क्या का उत्तर बन जाता है और वह सकर्मक होता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या का प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। क्या का प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। जैसे बच्चा खेलता है, बच्चा क्या है आप नहीं पूछ सकते। बच्चा क्या करता है पूछ सकते हैं, कर्म नहीं पूछ सकते। आप उसकी क्रिया पूछ सकते हैं। इसलिए बिना कर्म के अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ सकर्मक क्रिया। कर्म क्या है ये ध्यान में
रहना चाहिए। कर्म क्या है ये ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को हमेशा। ये तो हो गया आप लोगों के क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और धातु के बारे में। चलिए अब जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।